नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग लंबे समय तक देश की सत्ता में रहे उन्होंने कभी आदिवासी इलाकों के विकास में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी और कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और चिकित्सा परिषद का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता। बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के नेता नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए जेल से रिहा करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा भारतीय नर्सिंग परिषद को अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की खाली सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त माप अप राउंड यानी काउंसलिंग कराने का निर्देश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारत की सेवरॉन रेटिंग के परिदृश्य को 2 साल बाद नकारात्मक से स्थिर कर दिया है, क्योंकि तेजी से आर्थिक सुधार के कारण मध्यम अवधि के दौरान वृद्धि में गिरावट का जोखिम कम हो गया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए शुक्रवार सुबह विधान भवन में मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हुई और यह शाम 4 बजे तक चली। राज्य से राज्यसभा की सीटों के लिए कुल 7 उम्मीदवार थे। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान के शुरुआती घंटों में कई विधायकों ने वोट डाला। खरीद फरोख्त के डर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिजोर्ट में ठहराए गए कांग्रेस विधायक मतदान के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने शुक्रवार को सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के प्रयासों को विफल करने के लिए डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया, जबकि भद्रवाह व किश्तवाड़ शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 30 देशों द्वारा खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने और बाजारों के अस्थिर होने का जोखिम है। कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबर पर भारत की ओर से दिए गए बयान को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। भारतीय स्टार विश्वनाथन आनंद के नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में खिताबी अभियान को 8वें दौर में अजरबैजान के शखरियार मामदेव से हारने के बाद करारा झटका लगा, जबकि स्थानीय खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर को हराकर एकल बढ़त हासिल कर ली। नमस्कार।